हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है वो सारी न्यू मॉमीज के लिए जिसको कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही है, तो उनके लिए आज की ये वीडियो होने वाली है। तो कल ना मैंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो डाली थी कि मैं कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड पे स्विच हो चुकी हूँ। उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम में इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि प्लीज हेल्प, हमें भी बताइए आपने ऐसा क्या किया कि आप ब्रेस्ट फीड में शिफ्ट हो गए हो। तो स्टार्टिंग में ना मुझसे जितना हो सके मैंने हर एक को इंडिविजुअली रिप्लाई करा है, उनकी प्रॉब्लम सुनी है, उनको सॉल्यूशन भी दिया है। बट अभी वो मैसेजेस इतने ज्यादा हो गए हैं ना कि इंडिविजुअली मेरे लिए सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो सॉरी जिसको मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि इस वीडियो में ना जितने भी मॉमीज के जो क्वेश्चंस है वो मैं क्लियर आउट कर पाऊँ और यहीं से उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने देखे, जितनों से मैंने बात की, तो वो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन मुझे बार बार देखने को मिल रहे थे, तो मैं उन्हीं पे बात करती हूँ और एक एक करके उन सबका सॉल्यूशन देती हूँ। एंड आई थिंक जो मेरे को अभी और भी मैसेजेस आए हैं वो भी सेम क्वेश्चंस होंगे। एंड अगर आपके किसी क्वेश्चन का रिप्लाई यहाँ पे नहीं हो पाता है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। मैं हो सके जितना हो सके मैं आपको रिप्लाई करूंगी, आपका सॉल्यूशन दूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन सभी मॉमीज का ये है कि हमारा मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, हम लोग पंपिंग करके देख रहे हैं तो मिल्क बहुत कम आ रहा है, हम लोग अपने ब्रेस्ट को प्रेस करके देख रहे हैं तो मिल्क बहुत कम आ रहा है। सो मम्मी सबसे बड़ी गलती ये मैंने भी करा था। मैं क्या करी थी, बार बार पंप करके देख रही थी, अरे 30 ml आया है, अरे 60 ml आया तो बहुत कम है। तो इससे ना कुछ नहीं होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ हम डीमोटिवेट होते हैं कि हमारा तो मिल्क ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ करना तो सबसे पहले बंद करना। आपको अपने मिल्क को ऐसे ब्रेस्ट को प्रेस करके या पंपिंग करके नहीं देखना है। आप अपने बच्चे को फीड कराइए, उसके बदले अपने बच्चे को फीड कराइए। बच्चा जो फीड करके मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है ना, वो पंपिंग से नहीं होगा, वो हमारे प्रेस करने से नहीं होगा, वो बच्चा ही कर सकता है। तो जितना हो सके आप अपने बच्चे को फीड करवाइए, आपका मिल्क सप्लाई अपने आप बढ़ेगा। और दूसरी चीज़, मैंने कुछ अपने सप्लीमेंट भी लिए थे उस टाइम पे, तो मैं आपको सप्लीमेंट दिखा रही हूँ। 2 सप्लीमेंट मैंने यूज़ किए थे। सबसे पहला सप्लीमेंट मेरा था ये बेटर हब का लेक्टिफाई पाउडर था। ये ना मुझे कोलैब में मिला था, तो मैंने परचेज नहीं किया था, ये मेरा कोलैब का था, तो मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, मेरे को ये पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा था। तो आप चाहो तो अपने सप्लीमेंट ले सकते हो। बेटर हब का ये लेक्टिफाई पाउडर है, मैं इसका लिंक भी आप लोग को दे दूंगी। एक ये था। एंड सेकेंड, जब मेरा ये खत्म हो गया था ना, तो मेरी ननद ने मुझे इसके बारे में बताया था, माइलो, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये माइलो का रेक्टिफाई पाउडर है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये मैंने बाद में यूज़ किया था, बट तब तक मेरा मिल्क सप्लाई बढ़ चुका था, बट मैं फिर भी इसको यूज़ कर रही थी। पर इसका रिव्यू ना, मेरी भाभी का भी अभी बेबी हुआ है, तो एक मैंने 2 मंगाए थे, तो इसका एक मैंने अपनी भाभी को दिया है, तो उनका रिव्यू इसका बहुत अच्छा है कि इसको पीने के बाद, इसको लेने के बाद मेरा मिल्क सप्लाई बढ़ा है। तो आप इन दोनों में से या तो आप माइलो का ले सकते हो रेक्टिफाई पाउडर, या फिर आप बेटर हब का, दोनों में से आपको जो सही लगे, आपके बजट में जो है आप उसको ले सकते हैं। और दूध में आपको 2 टाइम इनको कंज्यूम करना है, तो काफ़ी अच्छे, दोनों ही मेरा पर्सनल सजेशन है कि काफ़ी अच्छे आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये तो सबके घर में बताती ही है मम्मी, सासू माँ कि अजवाइन जीरा अजवाइन का पानी पियो, उससे भी मिल्क सप्लाई बढ़ता है। तो सेम चीज़ मैंने भी की थी। स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ वही वाला पानी पी रही थी, बट अभी गर्मी बहुत है तो दिन भर हमें वो पानी नहीं पीना है। पूरे दिन के 3 टाइम आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और रात में। जीरा, अजवाइन और सौंफ भी डाल सकते हो, इसका पानी पी सकते हो। ये भी हमारा मिल्क सप्लाई बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फीड। जितना हो सके मॉमीज अपने बच्चे को फीड कराइए। ये मत सोचो कि हमारा तो हो ही नहीं रहा है, बच्चा रो रहा है, फॉर्मूला दे दो। नहीं, फॉर्मूला दो, बट फीड, अपना फीड, जितना प्रायोरिटी आपकी फीड होनी चाहिए। जितना आप अपना फीड बच्चे को कराओगे ना, उतना ज़्यादा आपका मिल्क सप्लाई बढ़ेगा। दूसरी चीज़, जो दूसरा क्वेश्चन आया था मॉमीज का, वो था कि हम जब फॉर्मूला फीड देते हैं तो हमारा बच्चा शांत रहता है, सो भी जाता है अच्छे से। वहीं पर जब हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो हमारा बच्चा ना रोने लग जाता है, क्रैंकी हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है और सोता भी नहीं है। तो मॉमीज, ये इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा फॉर्मूला फीड लेता है ना, बोतल से जब बच्चा दूध पीता है तो बच्चे के लिए काफ़ी इजी होता है, आराम से दूध निकलता है उसमें, तो बच्चा आराम से पी लेता है। और वहीं पे जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करनी पड़ती है तो बच्चे को सक करना पड़ता है और बच्चे की ना मेहनत लगती है, और बेबीज मेहनत नहीं करना चाहते। जब हमने उनको आदत डाल दी इजीली बोतल से दूध पिलाने की, तो बच्चा मेहनत क्यों करेगा? इसलिए आपका बेबी रो रहा है। इसका रीज़न ये नहीं है कि आपका मिल्क नहीं हो रहा है तो बेबी रो रहा है, बच्चा इसलिए रो रहा है, बच्चा लैच नहीं करना चाह रहा है, बच्चा मेहनत नहीं करना चाह रहा है। तो ऐसा होता है, बट जैसे जैसे आप बच्चे को फीड कराते रहोगे ना, बच्चा हैबिचुअल हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा बच्चा बिल्कुल नहीं रोएगा। एंड मैं बताऊं, मेरी बेटी खुद रोती थी, जब भी मैं उसको अपना ब्रेस्ट फीड करवाती थी वो रोते रहती थी, और मैं परेशान हो जाती थी कि रो क्यों रही है, दूध तो ये पी रही है और हो भी रहा है मिल्क, बट ये रो क्यों रही है? तो इसका रीज़न यही होता था कि उसको ना मेहनत करनी पड़ती थी। बट आज के टाइम पे वो बिल्कुल भी नहीं रोती, बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं होती है। मीन्स लगा लो वो फॉर्मूला फीड अब बहुत कम लेती है, अगर हम उसको देंगे भी ना, वो भूल सी गई है, तो बहुत कम लेती है फॉर्मूला फीड, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
यही करना है आपको देते रहना है। ये नहीं कि मेरा बेबी रो रहा है, नहीं फॉर्मूला दे दो, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। और तीसरी चीज़, बिल्कुल एकदम से आपको फॉर्मूला भी बंद नहीं करना है। हो सकता है आपका मिल्क सप्लाई कम हो, तो बच्चे को हमें भूखा नहीं रखना है। फॉर्मूले को बिल्कुल बंद नहीं करना है, धीरे धीरे करके कम कर देना उसका पोर्शन। जैसे आप दिन भर में 6 से 7 बार अपने बच्चे को फॉर्मूला दे रहे हो, तो उसको कम करके 4 बार करो, देन 3 बार करो, 2 बार करो, ऐसे धीरे धीरे करके कम करो फॉर्मूला फीड। बिल्कुल एकदम से कम मत करना, बच्चा क्रैंकी हो जाएगा। धीरे धीरे करके फॉर्मूले से शिफ्ट होकर आप ब्रेस्ट फीड में आओगे। बस आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको बस पेशेंस के साथ काम करना है। नेक्स्ट चीज़ हमको ये करनी है कि जब आपको बेबी को सुलाना है, उस टाइम पे आप उसको फॉर्मूला फीड दे दो, ताकि वो एक अच्छी नैप ले ले। क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अच्छी नैप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा अच्छे से सोएगा नहीं ना, तो उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो सोते वक्त आप बच्चे को फॉर्मूला फीड दे दो। दिन में जब आपका बच्चा सुबह सोता है, दिन में सोता है, उस टाइम पे और रात के टाइम पे आप उसको फॉर्मूला फीड दो, ताकि वो 2-3-4 घंटे की अच्छी नैप ले। उसके अलावा बाकी टाइम आप उसको ब्रेस्ट फीड कराओ। जितनी बार वो रोता है उतनी बार आप उसको ब्रेस्ट फीड ही करवाओ। एंड रात को भी, जब रात में जैसे आपने सोते वक्त उसको फॉर्मूला दिया, वो सो गया, फिर जब वो उठेगा ना, तो आप उसको अपना फीड दो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रात को जब भी बच्चा उठे, आपको उसे अपना ही फीड देना है। नाइट का जो टाइम होता है ना, वो बेस्ट होता है मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए। रात में ऐसे हमारे हार्मोन्स जागते हैं, जिससे कि बॉडी को सिग्नल मिलता है कि बच्चा दूध पी रहा है, नेक्स्ट डे के लिए और मिल्क सप्लाई बढ़ाना है। तो नेक्स्ट चीज़ आपको ये करनी, सोते टाइम आप फॉर्मूला दे दो, बच्चा सो जाएगा, आपकी भी थोड़ी नींद पूरी जाएगी जितनी देर बच्चा सोया है। बट जब बच्चा रात को उठे, या जब आप रात को बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठे, जब बच्चा छोटा है, 1 महीने का है, तो हमें उठना पड़ता है। अभी तो मेरी बेबी 2 मंथ से ज़्यादा की हो गई, तो जब वो मांगती है मैं तभी देती हूँ, ऐसे उसको उठा के नहीं देती हूँ। बट अगर अभी आपका बच्चा छोटा है, तो 3 घंटे में आप खुद उठिए और उसको अपना फीड कराइए। रात को आपको उसको पाउडर देने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ बहुत ज़्यादा कर रहा है तो फिर दे दीजिए, बट वरना आप अपना ही ब्रेस्ट फीड उसको करवाइए, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए, पाउडर्स वगैरह जो भी है, बट इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाइए। जितना ज़्यादा बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा, उतना ज़्यादा आपका मिल्क सप्लाई बढ़ेगा। एंड ट्रस्ट में ये चीज़ वर्क करती है। ये पाउडर्स वगैरह मैंने लिए, बट नेक्स्ट जो मेन चीज़ मैंने करी ना, मैंने अपने मन में ठान लिया था कि नहीं, मैं अपने बच्चे को अपना मिल्क ही दूंगी। कैसे नहीं हो रहा है, औरों को हो रहा है तो मुझे कैसे नहीं हो रहा। मैं ना बहुत ज़िद्दी हूँ, तो मैंने ठान लिया था कि मैं कराऊंगी तो अपना फीड ही कराऊंगी बच्चे को। तो मैं अपने बच्चे को देते रहती थी ब्रेस्ट फीड। दिन भर में वो जितनी बार रोएगा, मैं उसको ब्रेस्ट फीड ही देती थी। एंड हाँ, एक चीज़ और होगी, जब आप ब्रेस्ट फीड कराओगे ना, आपको ये लगेगा कि मेरे बच्चे को जल्दी जल्दी भूख लग रही है, ये तो अभी मांग रहा है, अभी तो दिया था। ऐसा होता है, फॉर्मूला जो होता है ना, वो हैवी होता है, ठीक है। तो उससे बच्चे का पेट ज़्यादा देर तक भरे रहता है। पर जो हमारा फीड होता है, हमारा जो मिल्क होता है, वो हल्का होता है। बच्चे को बार बार भूख लगती है। हो सकता है बच्चा आधे घंटे में, हो सकता है बच्चा 15 मिनट में फिर से मांगे, हो सकता है बच्चा बहुत देर तक आपका फीड ले। ये सब होगा स्टार्टिंग में, थोड़ी प्रॉब्लम भी आएगी, बट आपको पेशेंस रखना है। हमारे फीड से बच्चे को बार बार भूख लग सकती है, तो जितनी बार बच्चा आपसे मांग रहा है उतनी बार दो, वो अच्छा है। जितनी बार आपका बच्चा आपका फीड लेगा ना, आपका ही मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हम एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, सब कुछ होता है, बट ट्रस्ट में धीरे धीरे करके ना सब ठीक हो जाता है। मेरे को अभी जस्ट 2 मंथ ही हुए, ये 4 जून को मेरी बेटी को 2 मंथ कंप्लीट हुए हैं। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती ब्रेस्ट फीड कराने में, बहुत अच्छे से। स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, बट अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतने अच्छे से अपने बच्ची को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। और वो जो रात को उठ के फॉर्मूला बनाना होता था, उससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हम बच्चे को अपना फीड कराएं। एक क्वेश्चन और मेरे पास आया था, मुझे अभी याद आया। एक मम्मी ने मुझसे बोला कि मैं जब अपना फीड दे रही हूँ ना, तो मेरा बेबी पॉटी नहीं कर रहा है, और फॉर्मूला देने के बाद मेरा बेबी पॉटी कर रहा है, डेली पॉटी कर रहा है। और अपना फीड दे रही तो 3 से 4 दिन तक मेरा बच्चा पॉटी ही नहीं कर रहा है। सो मॉमीज, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा फीड होता है वो थोड़ा लाइट वेट होता है, जो फॉर्मूला होता है वो हैवी होता है, इसलिए फॉर्मूले से बच्चा डेली पॉटी कर सकता है। हमारे फीड से मदर मिल्क लेने के बाद अगर बच्चा 6, 7, 8 दिन में भी पॉटी कर रहा है ना, वो कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। मेरी खुद की बेटी 6 डे में, 4 डे में पॉटी करती है, वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। मदर मिल्क लेने के बाद इतने दिनों में पॉटी करना नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है कि अरे इसने तो पॉटी नहीं करी है, फॉर्मूला दे देती हूँ ये पॉटी कर लेगा, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले से पॉटी कर रहा है और हमारे इससे पॉटी नहीं कर रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा, अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारा मिल्क थोड़ा हल्का होता है, तो बच्चा देर में भी करता है, वो नॉर्मल होता है। वो कंप्लीट, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड द लास्ट थिंग इज़, हर बार बच्चे का रोना भूख नहीं होता है। तो अगर आपको लग रहा है बच्चा
बच्चा रो रहा है, उसको भूखी लग रही है, उसको भूखी, ऐसा नहीं होता है। इस टाइम पे बच्चे को कॉलिक होता है, बच्चे को गैस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए भी बच्चा रोता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा, आपने दूध पिलाया और बच्चा रो ही जा रहा है तो आपको लग रहा है कि ये तो भूख से ही रो रहा है, चलो इसको फॉर्मूला दे दो, मेरे दूध से इसका पेट नहीं भरा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उसको कॉलिक हो रहा हो, गैस की प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप उसको थोड़ा उल्टा लेटाइए, थोड़ा उसके बर्प कराइए उसको, तो उससे उसकी गैस ठीक होगी, बच्चा शांत हो सकता है। सो अगर एक गैस वाली प्रॉब्लम की भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपको चाहिए कि कॉलिक अगर बच्चे को हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए एज अ न्यू मॉमी, कैसे बच्चे को रिलैक्स करवाए, तो उसकी भी मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो आप कॉमेंट में मुझे बताना। एंड मेरे हिसाब से मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चंस छूट गई है जिसका आपको आंसर चाहिए, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि मुझे पार्ट 2 बनाना चाहिए इस वीडियो का कमेंट में देख के, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अदरवाइज मैं आपको इंडिविजुअली मैसेज, आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब में कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक में भी कॉमेंट कर सकते हो। मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और अगर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी। सो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोज़ न्यू मॉमीज़ के लिए लाते रहूँगी। ओके, बाय बाय।